वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के बारे में चर्चा करने हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल स्टडीज से, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन वाले फैक्टर से। मतलब सेकंड पेपर जो होता है बीए थर्ड ईयर का, उससे जो प्रश्न पूछा जाता है सतत विकास, ये हमेशा पूछा जाता है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को हमने सोचा कि क्यों ना आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे 4 नंबर आपके कंप्लीट हो सके। लघु उत्तरीय प्रश्न में हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है अगर आप थोड़ा विस्तृत रूप में इसको पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा इसके उद्देश्य और इन सभी के बारे में। सतत विकास कैसे किया जाए, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका, ठीक। तो ये सभी चीज़ें अगर आप उसमें लिखते हो तो आप इसको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हो, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक, जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनके रूप में भी लिख सकते हो, जिससे आपको 10 नंबर मिलने की संभावना हो जाती है। ठीक, अब जो भी आपके पूर्णांक होंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। मैं कम से कम बता रहा हूँ 4 नंबर आपके एग्जाम हॉल में पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के उपरांत। अगर इस वीडियो को 2-3 बार आपने देख लिया अच्छे तरीके से, तो आप जो है अच्छे खासे तरीके से प्रश्न हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक, पर्यावरणीय अध्ययन सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेकंड पेपर है किसका, बीए तृतीय वर्ष का, यानी बीए थर्ड ईयर का। वर्ष कौन सा, 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा आ रही है उसके बाद में 2021 के लिए जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर। आइए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। दोस्तों, सतत विकास की मैं बात करूं तो सतत विकास जो होती है, विकास की एक ऐसी अवधारणा है, विकास का एक ऐसा कॉन्सेप्ट ये है जिसमें ऐसे विकास तंत्र को विकसित किया जाता है जिससे क्या हो, पर्यावरण, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ऐसा विकास जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को की देख रेख में हो। यानी इस तरीके से जो है किसी सोसाइटी का विकास हो, इस तरीके से किसी समाज का विकास हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, अनुकूल जो है प्रभाव उसका पड़े, मतलब पर्यावरण को बढ़ावा जो है उस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो, यानी समाज का डेवलपमेंट हो। तो वही कह रहा है कि किया जाता है जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और पृथ्वी पर जीवन में सहायक प्राकृतिक तंत्र को प्रभावित ना करता हो। जो जीवन के लिए प्रभावित तंत्र हैं, यानी जैसे कि जीवन जीने की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो जलवायु वगैरह हैं, ये प्रभावित ना हो जिससे मानव के जीवन में या फिर जीव जंतुओं के जीवन में कोई प्रभाव पड़े। जीव जंतु या मनुष्य के जीवन में या पौधों के जीवन में किसी प्रकार की क्षति ना हो। इन सभी मुद्दों को देखते हुए अगर किसी सोसाइटी की, किसी देश का, किसी समाज का विकास हो रहा है तो वही विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, वही विकास सतत विकास बोला जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थात सतत विकास वह विकास होता है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना ही वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब ये, मान लिया कोई चीज़, कोई विकास आपको करना है तो इस प्रकार से विकास करें जिससे क्या हो, आपकी भावी पीढ़ी को आप लिए ले, यानी भविष्य की ओर देखें कि अगर मैं आज को ये पेड़ काट रहा हूँ, इससे फलाना विकास कर रहा हूँ, यानी पेड़ काटने के बाद में मैं पेड़ मतलब लकड़ी का दरवाज़ा लगवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो उसमें ज़्यादा मैं पेड़ काट रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जो भावी पीढ़ी आपके बच्चे वगैरह होंगे उनके लिए कोई पेड़ नहीं बचेगा। मतलब तो इसके लिए क्या करें आप, जैसे आपको 1-2 पेड़ काटना हो तो 3-4 पेड़ आप लगा दीजिए, उसके बाद में वो पेड़ काटिए ताकि आपके भावी पीढ़ी के लिए वो पेड़ तैयार हो सके, जिससे वो भी पल्ला लगवा सके, यानी दरवाज़ा लगवा सकें। ठीक, अब देहाती भाषा में जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे पल्ला बोला जाता है। ठीक, अवधी भाषा का एक शब्द है। ठीक, तो किवाड़ कहीं कहीं पे चलता है, दरवाजा, पल्ला और भी तमाम प्रकार के। ठीक, तो वो इसी प्रकार से तो वो भी दरवाजा लगवा सके, ठीक, घर में, या फिर लकड़ी का और भी कार्य करना है तो की उपलब्धि हो सके और आपका भी निर्वहन अच्छे तरीके से हो सके। तो ऐसे विकास को सतत विकास बोला जाता है, यानी अपनी पीढ़ी, मतलब जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो कार्य कर ले अच्छे तरीके से, उसका जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह हो जाए, उसके बाद में जो उसकी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जो है वो
वो भी वैसे जीवन जी सके जैसा आप जी रहे हो। जैसे आज कोयला का अगर दोहन हम ज़्यादा करेंगे, कोयला ज़्यादा ख़त्म कर लिए, तो आने वाले समय के लिए कोयला बचे या ना बचे, तो इस प्रकार से कोयला का हमको उत्खनन करना है, इस प्रकार से कोयला को हमको यूज़ में लेना है, जिससे भावी पीढ़ी के लिए कोयला भी बचा रह सके। इसी प्रकार से अन्य तत्व हैं, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद में जो है आपका सोना चांदी इत्यादि हो गए, जितने भी तत्व हैं, जो खनिज संसाधन है, खनिज जो है परम जो वो है अपनी संसाधन, जो धन संपदा है, उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए वो बना रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका भी अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। यही सतत सतत विकास होता है। किसी पीढ़ी का इस प्रकार से विकास किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो चीज़ें बनी रह सकी जो कि वर्तमान पीढ़ी के लिए थी, वही भावी पीढ़ी के लिए भी बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब किसी समाज का विकास होता है तो उसी विकास को सतत विकास बोला जाता है। अब बस आप इसमें जैसे हमने अभी अभी उदाहरण आपको बताया इस प्रकार से समझा करके, अगर एक आध उदाहरण आप जो है एक कॉपी में लिख देते हो तो आपकी कॉपी बेस्ट मानी जाएगी, आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। डायरेक्ट अगर इसी प्रकार से लिखेंगे किताबी भाषा में तो आपको शायद उतना नंबर ना मिले जितना नंबर आप जो है अपने हिसाब से, तार्किक क्षमता हमने बताया था कल की वीडियो में, हमने कल एक वीडियो बनाई थी कि बीए के परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। उसमें हमने 11 मूल मंत्र बताए हैं कॉपी लिखने के। अगर वो 11 मंत्र आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, अच्छे तरीके से उन 11 मूल मंत्रों पर ध्यान दे दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो आप अच्छे तरीके से उन 11 वाली चीज़ें मैंने बताया है, जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है। 24 मिनट समथिंग का वीडियो है। ठीक, अब बात करते हैं वर्तमान में प्रवृत्ति यह चली आ रही है मित्रों कि प्राकृतिक संसाधनों तथा प्राकृतिक पर्यावरण की परवाह किए बिना ही आर्थिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप विकास देख रहे हो, ऐसे ही जैसे बहुत सारे, जैसे अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, उसके बाद में चाइना करता है। तो ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव इनका है। ये केवल अर्थव्यवस्था को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि पर्यावरण को महत्व देते हैं। ये लोग पर्यावरण को या फिर जो खनिज संसाधन है, जो संपदाएं हैं, उनको ध्यान में न रखते हुए उनका जो है अनैतिक प्रकार से दोहन कर रहे हैं। अगर वही संपदा नैतिक प्रकार से उनका दोहन किया जाए तो शायद ऐसी स्थिति ना आए कि भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचे ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आर्थिक विकास की दृष्टि से जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इनका विकास उतना विकास मायने नहीं रखता। ठीक, तो वर्तमान में परंपरा, ये प्रवृत्ति आ गई है कि प्राकृतिक संसाधनों तथा प्राकृतिक पर्यावरण की परवाह किए बिना ही लोग क्या करते हैं, आर्थिक विकास जोर तोड़ से कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसके भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी का जीवन अकालग्रस्त हो ही रहा है और आने वाली पीढ़ी का भी जीवन अंधकारमय होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। विकास से जुड़ी हुई पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने विकास प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण सतत मतलब पोषणीय विकास, या सतत पोषणीय विकास इसको बोल सकते हो, या फिर आप एक विकास इसको जो है और बोल सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आगे चल करके। तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना का जन्म हुआ है। सतत विकास से आशय ये होता है मित्रों कि प्राकृतिक सतत पोषकीय विकास की संकल्पना का प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। ऐसा नहीं कि आप जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना करें, प्राकृतिक संपदा को दोहन ना करें, जो है अपना भूखे मरे और अपने भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखें, ऐसा नहीं है। आप अपने ये जो है अनुसार मतलब उसका गलत उपयोग ना करें। जैसे कोई चीज़ है, मान लिया आपके पास 2 किलो गेहूँ उत्पन्न हो रहा है और आपको 1 ही किलो में का घर चल रहा है आपका, तो आप 2 किलो गेहूँ की रोटी क्यों बनाएंगे? आप 2 किलो ना बना करके 1 ही किलो, जब आपका 1 ही किलो के लिए काम चल रहा है, मान लिया आप 4 रोटी खाते हो, 4 ही खाओ, क्यों ना 10 रोटी आप खा रहे हो, वो 4 की जो है आप किसी की कोई और खा लेगा। तो इस तरीके से बोल रहा है कि आप जो है अपने अपने को कष्ट में रख करके अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचाने का प्रयास ना करें। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप का जो है पोषण करें अच्छे तरीके से। उसके बाद में जब कोई चीज़ें बचती हैं, उसके बाद में उसको सुरक्षित स्थान प्रदान करें। जैसे कि मैं बात करूं पर्यावरण की, तो पर्यावरण अगर आप जो अच्छे तरीके से वन की कटाई हो रही है, वन विनाश के कारण पर हमने वीडियो बनाई,
तो वन विनाश हो रहा है, तो वन विनाश हो रहा है तो उसके लिए उसका जो है, उसका मान लिया उसका आर्थिक विकास उससे हो रहा है, तो जो भी पैसे मिले तो कुछ पैसे आप उसमें लगा दीजिए ताकि वन का विकास भी हो सके। अगर कहीं पे आप जो है अच्छे खासे पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके अपेक्षा आप जो है और भी वृक्ष लगाएं, जिससे क्या हो, भावी पीढ़ी आपकी भी आर्थिक लाभ कमा सके। तो इस प्रकार की सोच रखने पर सतत विकास की भावना उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी देश के अंदर, किसी राष्ट्र के अंदर। ठीक, तो इस प्रकार से किया जाए, और यदि ऐसा नहीं करें तो भावी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हो जाएंगी। ये लिए इस तरह से होना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। इसका कारण ये है मित्रों कि वर्तमान में जिन आर्थिक नीतियों को हमने अपना रखा है तथा जिन पर हम आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने की संभावना बढ़ती जा रही है और हमारी पीढ़ियों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं का समाधान सतत विकास कहलाता है। अगर इन सभी समस्याओं का अगर समाधान हो जाता है तो सतत विकास का लक्ष्य पूरा हो जाता है। आइए बात करते हैं सतत विकास के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास, यही मैं बता रहा था, इसको इसी नाम से जाना जाता है। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को भी जान लेना अति आवश्यक है। तो सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य से स्पष्ट है, यद्यपि उन्हें प्राप्त करने के साधन भिन्न हो सकते हैं। सतत या टिकाऊ विकास, इसको टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आइए इनके उद्देश्य की ओर हम बढ़ते हैं। पहला उद्देश्य दोस्तों इसका कि मानव की आधारभूत आवश्यकताओं, जैसे कि कौन कौन सी मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसी रोटी कपड़ा मकान हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, सुरक्षा और आत्मसम्मान, ये सारी की सारी कैसी हैं, आधारभूत आवश्यकताएं। हर कोई व्यक्ति इसके लिए जो है उचित कार्य करता है, अनुचित कार्य भी करता है कि उसको रोटी, उसको कपड़ा, उसका मकान अच्छा हो, उसकी शिक्षा अच्छी हो, उसके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, सुरक्षा सम्मान भी बाकायदा से बन रहे। तो ये मानव की, किसी भी मानव की आधारभूत है। नेक्स्ट है, और ये सारी चीजें बनी रहनी चाहिए सतत विकास के अंतर्गत। दूसरा है इसका उद्देश्य सतत विकास का कि विकास इस प्रकार से होना चाहिए दोस्तों कि पारिस्थितिकी संतुलन तथा पर्यावरण की पवित्रता पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक, मतलब ये विकास इस प्रकार से हो ताकि पर्यावरण जो संतुलन है, पारिस्थितिकी संतुलन है, वो बना रहे और पर्यावरण की पवित्रता भी बनी रहे और इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, मतलब पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है तो उसके निवारण हेतु कई कार्य किए जा सकते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा प्रभाव कभी बड़ा प्रभाव भी बन सकता है। इसलिए थोड़े प्रभाव के निवारण हेतु तमाम सारे जो है उद्देश्य है, तमाम सारे ऐसे रीजन है जो कि करने से उनका जो दोहन हो रहा है, उनके दोहन के परिणाम स्वरूप उनका विकास भी किया जा सकता है। जैसे हमने बताया था कि अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो 3 पेड़ आप लगा दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विश्व के सभी देशों एवं व्यक्तियों को उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मतलब ये जितने भी सारे देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और रूस हो गए, इन सभी बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े महाशक्तियों को एकत्रित होकर के एक संगठन संस्था बना करके इस पर पूरी तरीके से कार्य करना चाहिए कि आखिरकार किसी भी देश को के अंतर्गत विकास किस प्रकार से होना चाहिए। अगर इसमें जो है किसी व्यक्ति को यानी किसी राष्ट्र को स्वार्थी नहीं बनना है, मतलब अमेरिका बड़ा है या रूस बड़ा है, चाइना बड़ा है, तो उसको अपने मर्जी की नहीं करने देना है। इसके लिए जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी प्रकार से कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे क्या हो कि पर्यावरण का संतुलन, पारिस्थितिकी का संतुलन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश का, किसी गरीब देश के आर्थिक पक्ष को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे हर एक देश में खुशहाली, हर एक देश का नागरिक अच्छा खासा रोटी कपड़ा मकान पा सके, अच्छे खासे उसका अच्छा खासा आत्मसम्मान बना रहे और उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि अच्छी तरीके से चलती। लिख सकते हैं अपने मन से कि संयुक्त राष्ट्र संस्था जैसी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पर्यावरण को अपने ध्यान में रखते हुए, पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार से हम कामना करते हैं। इस प्रकार से जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो चुका है और ये ग्रेजुएशन करने के योग्य है, इसको ग्रेजुएशन डिग्री
प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, ऐसा परीक्षक के मन में विचार आएगा। और जब ऐसा परीक्षक के मन में विचार आ गया तो आपने मनोहारिता जो मूल मंत्र हमने बताया था वो आपने पास कर लिया। अगर मनोहारिता आ गई दोस्तों तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं, कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपके उत्तर को पढ़ने के बाद में मनमुग्ध हो गया तो आपको आंसर राइटिंग में ज़्यादा अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को ये नहीं करना कि हमने इस तरीके से लिखा अब क्या होगा। अगर आप वो मनमुग्ध हो गया, उसका अच्छे तरीके से आपके उत्तर को पढ़ लिया उसने, तो 5 नंबर का प्रश्न है तो